जगदीप धनखड़ जो पूर्व उपराष्ट्रपति, आप सब मिल चुके हैं तीनों उनसे, लोग कह रहे हैं कि वो गायब हो गए हैं, कपिल सिब्बल कह रहे हैं वो गायब हो गए हैं, फ़ोन मिलाया उनको नहीं मिलते हैं, वो चौटाला के फार्म हाउस पर रहने चले गए, अभय चौटाला से मिले, वहाँ रहने चले गए। तो मतलब जगदीप धनखड़ जी, क्या ये कौन सी पहेली बन चुकी है, क्या है ये कहानी? देखो, ये पहेली नहीं कह सकते हम इसको, ये पहले से डिसाइडेड था। क्या डिसाइड था? क्योंकि जो पता चला हम लोगों को, गलियारों से पता चला कि एक दिन पहले ही धनखड़ जी ने 40 किलो जलेबी मंगवाई थी और सबको खिलाई थी। 40 किलो जलेबी मंगवाई सांसदों के लिए जी, और सबको खिलाई थी। Okay. और उसके अगले दिन उन्होंने बहुत नॉर्मल तरीके से पूरा सदन चलाया, कुछ नहीं ऐसा लग रहा था, कोई रिएक्शंस नहीं था, कुछ नहीं था, नॉर्मल तरीके से सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने बहुत अच्छे से उसको किया। लेकिन शाम को अचानक जब वो वहां से जाते हैं तो अचानक जो है वो रिजाइन दे देते पहले दिन सदन के। हाँ, तो ये एक बड़ा यानी कि अजीब सा ही लगा कि अचानक लोग भी, एक चर्चा का विषय भी बना कि अचानक ऐसा क्या हुआ। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था, जो लोगों से जो हमने सुना और वो हम बता रहे हैं, कि उन्होंने कहा कि भी ये पहले से उनके ऊपर प्रेशर था कि आपको यहाँ से जाना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हुई संसद के अंदर, यानी कि जब क्या कहते हैं अपना राज्यसभा के अंदर, कि कुछ 2-3 चीजें उन्होंने टॉपिक ऐसे किए जो यानी कि सरकार को पूरी तरह से हजम नहीं हुआ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सदन के पहले दिन से पहले ही ये डिसाइडेड था कि इनको रेजिग्नेशन देना है। हाँ, या 2 चीजें। फिर जलेबी क्यों फिर बांट रहे थे? तो इसीलिए उनको पता चल चुका था ना, तो फेयरवेल खुद ही दे दिया। आई डोंट एग्री विद अंजलि ऑन दैट, इसलिए कि देखो, सरकार में और उनके बीच में मतभेद था और बात, कम्युनिकेशन बंद था, ये एवरीबडी न्यू। नॉट एवरीबडी, तो कुछ लोगों को, ये मैक्सिमम लोगों को मालूम था। और हम लोगों को इसलिए मालूम था कि ऐसा क्या मतभेद था? हम गलियों में, वहाँ हम संसद के गलियारों में घूमते हैं, देखते हैं, हमारे नाक आँख कान खुले रहते हैं, तो कुछ कुछ खबरें छन के आती हैं। अब मतभेद उनके, देखो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट जितना भी मतभेद थोड़ा सा तो बताएंगे ना डिटेल, तभी तो लोगों को पता चलेगा क्यों था मतभेद। पर ये ना तो सरकार को उम्मीद थी कि ये आनन फानन में इस्तीफा दे देंगे, और ना ही जगदीप धनखड़ जी को ये उम्मीद थी कि मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट हो जाएगा। एम आई राइट मंजरी? एक्चुअली क्या हुआ कि उस दिन का जो घटनाक्रम था वो भी काफी हद तक, जिसे कहते हैं ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन वाली बात हुई, कि जो एक वो आया जज को लेके, जो पहले इम्पीचमेंट ऑफ जजेस वाला, उसमें तय हुआ था कि पहले लोकसभा में आएगा, फिर बाद में राज्यसभा, पहले लोकसभा में आएगा और बाद में राज्यसभा में आएगा, प्रस्ताव सरकार उसका श्रेय लेना, खुद क्रेडिट लेना चाहती थी कि एक जो जुडिशरी में लगातार सवाल उठ रहे थे, जुडिशरी की शुचिता को लेकर, उन सब को लेकर, और धनखड़ एक काफी समय से वो जुडिशरी पे सवाल उठा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि ये एक फेस है। सरकार भी उस चीज को वो करना चाहती थी, लेकिन विपक्ष ने उस चीज को कहीं ना कहीं भुनाने की एनकैश कर ही लिया। मतलब यहाँ पे नायक बनने की कहानी चल रही थी। Who takes the credit? क्योंकि नहीं, उससे पहले विनीता मंजरी, उससे पहले क्या था, जब विंटर सेशन में 90 लोगों ने साइन किया था उसके ऊपर, जो जयराम रमेश ने मूव किया था, ठीक है, तो उस समय फिर वो हो गया, क्योंकि उस समय इन्होंने कहा दिया था जगदीप धनखड़ जी को कि ये इम्पीचमेंट होना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, सरकार को लगा कि हम क्रेडिट लेंगे, और आपने अगर देखा होगा कि मॉनसून सेशन की डेट इस बार 90 दिन पहले या कितने दिन पहले डिक्लेयर हो गई थी, जो कि अमूमन नहीं होती है, बहुत दिन पहले डिक्लेयर हो गई थी। और स्पेशली किरण रिजिजू ने ट्वीट किया था कि हम इम्पीचमेंट इस बार लाएंगे। लेकिन सर्जना, वो उसके पीछे कारण था, उसके पीछे कारण था कि ऑपरेशन गांव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष लगातार मांग कर रहा था, स्पेशल मांग कर रहा था, और सरकार उसको टाल रही थी। तो सरकार के पास के ऊपर कहीं ना कहीं एक दबाव था कि हम इस पे सत्र बुलाएं, तो उन्होंने बजाय स्पेशल सेशन बुलाने के पहले डेट डिक्लेयर कर दी। आप लोग मौजूद थे पार्लियामेंट में उस दिन? बिल्कुल मौजूद, हालांकि सत्र नहीं चल रहा था, लेकिन हम लोगों को जैसे ही नहीं, जिस दिन रेजिग्नेशन हुआ, हाँ, पहले से मैंने तो पूरा आप लोग वहीं थे। मैं सुबह से शाम तक राज्यसभा में थी भाई। खड़गे जी का जन्मदिन भी था, तो मुझे खड़गे जी का जन्मदिन में आकर उन्होंने भी कहा ठीक है, विपक्ष ने जो कहा उसको मैंने ओके किया, तो मुझे लगता है कि शायद वही उनके ऊपर भारी पड़ गया। तो आप लोग को जब पता लगा तो कितना शॉकिंग था, खबर कंफर्म करना? इट वाज शॉकिंग। नहीं, देखिए विनीता, 9:30 के करीब
ब्रेकिंग न्यूज Breaking ने कंफर्म सोर्सेज से आ गई थी कि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया, और ये खबर हमको 7:30 के आसपास पता चल गई थी कि उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। क्योंकि जो उन्होंने मीटिंग पहले बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग बुलाई 4-4:30 बजे के आसपास ही हुआ था। मुझे लगता है कि जो उन्होंने सुबह बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग बुलाई और शाम को जब 4 बजे आके उन्होंने जिसमें ये सरकार घोषणा की तरफ की से कुछ नहीं कि इतने सांसदों ने किया और मैंने एक्सेप्ट किया, तो वहां से ट्रिगर हो गया उसी वहां से समय। सरकार की नाराजगी उसके हो वहीं से सरकार नाराज हो राजनाथ गई सिंह ने कॉल और किया। तुरंत मोदी जी ने अपने रूम में मीटिंग बुलाई, राजनाथ सिंह जी और सब इन्होंने चर्चा की, जिसमें किरण रिजिजू, मेघवाल जी और और नड्डा जी, ये सारे लोग गए। और फिर शाम को जब उन्होंने 4:30 मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग में एनडीए से कोई नहीं गया। उसमें क्या हुआ था कि धनखड़ जी को इसी बात का लगा कि उन्होंने स्पेशल ये मीटिंग बुलाई, नड्डा जी को उसमें जाना था, किरण रिजिजू को They उसमें didn't जाना go। था, ये लोग वो नहीं नहीं पहुंचे। गए। तो कहते हैं कि वहाँ ना नाराजगी। आने से जगदीप धनखड़ ने कहा कि जब ये मीटिंग उन लोगों के लिए बुलाई गई है तो वो दोनों, उन्होंने कहा कि वो किसी काम में बिजी, तो उन्होंने कहा यार जब मैंने ये सब किया उसके बाद वो पहले क्यों नहीं बताएगा, तो वो उठकर इसमें गुस्से में उठकर वो चले गए, उन्होंने मीटिंग उसी वक्त कैंसिल कर दी। तो वो भी एक मुद्दा बन गया उस टाइम पर कि उनको ये गुस्सा आया बहुत ज्यादा कि ना, क्योंकि हमने जब नड्डा तो धनखड़ जी इतना गुस्सा करते थे क्या अक्सर? नहीं, बहुत गुस्सा जॉली नहीं से कर रही, लेते थे। वो तो बड़े मजे लेते बहुत थे। मजे लेते थे और वो वो खूब मजे लेते थे पार्लियामेंट Actually, में उनका जो सबको। भी टकराव होता था वो ज्यादातर विपक्षी नेताओं विपक्षी के से साथ ज्यादा होता होता था। लेकिन विनीता, हमें भूलना नहीं चाहिए कि कुछ ऐसे मौके आए हैं जब धनखड़ ने सत्ता पक्ष को पे बड़ी करारी टिप्पणी की है, टिप्पणियां भी जिसमें शिवराज सिंह चौहान पर किसान आंदोलन को लेके शिवराज सिंह बॉम्बे में चौहान जो ने दिया, उन्होंने जो टिप्पणी की थी वो सबको, मतलब इवन आम लोगों के भी थोड़े कान खड़े हुए थे कि बॉम्बे में की थी और उसमें शिवराज जी भी मौजूद थे। और देश की कि चौथी और अर्थव्यवस्था बनने सीधे पे भी उन्होंने एड्रेस टिप्पणी करके की। बोला था कि मैं भी किसान का बेटा हूँ, आप किसानों के लिए क्या कर रहे हो, आपने वायदा करके पूरा नहीं किया। तो इट वाज शॉकिंग फॉर अस। और अगले दिन फिर मुझे उसके बाद मिले शिवराज जी, वहाँ पे पार्लियामेंट में मिले। मैंने कहा शिवराज जी भाई आपको तो, उन्होंने वो अरे बोले वो मेरे आराध्य हैं, मेरे बड़े हैं, वो जो कह दे मेरे सर माथे पे। तो आप देखो पॉलिटिशियंस दैट वे दे हैंडल विद इट वेरी डिप्लोमेटिकली। ये भी लेकिन है। जया बच्चन के साथ तो इतना डिप्लोमेटिकली नहीं रहा था ना उनका। देखिए जया बच्चन नहीं, जया बच्चन या तो अपना नाम ना भरें, तो जब उन्होंने अपना नॉमिनेशन जो है, नॉमिनेशन पेपर में उन्होंने लिखा जया अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, या तो वो खाली जया भादुड़ी लिख दे, बच्चन भी ना लिखें। हाँ। तो उन्होंने लिखा जया अमिताभ बच्चन। और अगर हो सकता है उसमें उनका कहीं पे कोई सेंटिमेंट होगा, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं और बहुत हैं सच में। ऐसा आप फील करते हैं पार्लियामेंट में इतने सालों से वो आ रही हैं हाँ, कैसा? कि वो एक स्टारडम शो करती हैं? नहीं, शो नहीं करती, नहीं, show off नहीं करती स्टारडम कभी शो ऑफ नहीं स्टार्टअप करती। नहीं, वैसे वो करती है, लेकिन जया बच्चन के साथ थोड़ा एटीट्यूड रहा की है। प्रॉब्लम तो ये है, problem उनके साथ क्योंकि वो है। बहुत जल्दी, जैसे मुझे Aggressive याद हो जाती है हैं। कि हम लोगों का, जैसा कि विनीता आप जानती हैं और आप खुद भी उसकी सदस्य हैं, हम लोगों का एक महिला पत्रकारों का अपना एक छोटी सा वो है, जगह है जो हम लोगों के लिए सेकंड होम, इंडियन वुमेन प्रेस कॉर्प। हाँ, इंडियन वुमेन प्रेस कॉर्प। तो जब एक बार हम लोगों ने सारे सांसदों को, हम लोग करते हैं जब भी नई पार्लियामेंट आती है तो हम लोग नए सांसदों को चाय पे बुलाते हैं, हाई टी पे बुलाते हैं। तो जया जी को भी बुलाया गया था। तो उस वक्त भी उन्होंने कुछ लोग उनके आसपास खड़े हो गए तो सेल्फी लेना वो चाहा, तो उन्होंने बहुत थोड़ा नाराजगी व्यक्त की और वो इस चीज को पसंद नहीं किया। तो बाद में उनको समझाया गया। तो उनका कहना था कि आप हमें बताते तो मैं ले लेती, लेकिन अचानक आप मेरे बगल में खड़े हाँ, होके वो सेल्फी थोड़ा लेंगे, इस बात को लेके which I- थोड़ा कॉन्शियस है। हाँ, उनको जो कि ये मुझे लगता है पसंद कि है। कोई भी अगर मुझसे सेल्फी लेना चाहता है या मेरे साथ फोटो लेना चाहता है तो कम से कम वो मुझे पहले नहीं, बता। वैसे हाँ, जब ताकि मैं वैसे वो comfortable हमें जब भी विनीता मिलती बहुत है ना, अच्छी जैसे मान लो आपको तो पता है यहाँ तो हर 2 मिनट में हाउस एडजर्न होता है आजकल, क्योंकि पूरा मॉनसून सेशन चला ही नहीं, हाउस एडजर्न।